शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। इससे वो सीखेंगे कि हमारे देश के संतों की जुबान कितनी मीठी होती है, लहजा कितना शालीन होता है और बातें कितनी प्यारी। आपके बच्चे योगी आदित्यनाथ से तू तड़ाक से लेकर तुम्हारे बाप तक सीख सकते हैं। भरी हुई विधानसभा में वो अखिलेश यादव के दिवंगत बाप तक पहुंच गए। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। गोरखनाथ पीठ के प्रमुख ने बाबा गोरखनाथ की शिक्षाओं में आग लगा डाली है। बाबा गोरखनाथ का एक दोहा है जो उनके हर पंथी को कंठस्थ होता है, शायद आदित्यनाथ को भी होगा। वो दोहा है, मन में रहिणा भेद न कहिणा, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होइबा, हे अवधूता आपन होइबा पानी। इसका मतलब है, हे संत, किसी से भेद मत करो, मीठी बानी बोलो। यदि सामने वाला आग बनकर जला रहा है तो भी हे योगी, तुम पानी बनकर उसे शांत करो। अब आप तय कर लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने गुरु की शिक्षाओं का कैसे कचूमर निकाल कर रख दिया। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। अखिलेश यादव सन्न थे, लेकिन यही सच था। योगी आदित्यनाथ तू तड़ाक से लेकर उनके बाप मुलायम सिंह तक पहुंच गए थे। बाप कहना अजीब लगता है, अजीब से ज्यादा घटिया लगता है और घटिया से ज्यादा फूहड़ और शर्मनाक, लेकिन पूरी भाजपा इस पर ताली पीट रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की दीवारें इस पर अवाक और सन्न थीं। जी हां, समूची दुनिया को शालीनता, तमीज और सदाचार का पाठ पढ़ाने वाले योगी आदित्यनाथ विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाप तक पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा संसदीय परंपराओं की दुहाई देकर अखिलेश यादव के बाप तक अपनी नैतिकता और शालीनता के लबादे की पहुंच बनाई है। वो अखिलेश यादव पर चीखते हुए कह रहे हैं कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। अब आइए समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। योगी आदित्यनाथ को इतना तैश क्यों आया कि वह अखिलेश यादव के बाप यानी पिता मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गए। अखिलेश ने ऐसा क्या कर दिया? उन्हें संस्कार का पाठ पढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ को तू तड़ाक पर उतरना पड़ा। दरअसल यूपी विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन का माहौल उस वक्त एकदम से गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी ने उमेश पाल हत्याकांड पर सरकार को घेर लिया और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। दरअसल प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद को 24 फरवरी की शाम को गोली मारकर जान ले ली गई थी। धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने बम और गोली से उन पर हमला किया। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल उस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। इस घटना ने यूपी में जहां एक तरफ दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है कि इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, क्योंकि योगी सरकार का दावा था कि राज्य को अपराध मुक्त बना देंगे। अब पूछा जा रहा है कि क्या यही है योगी के उत्तम प्रदेश की असली तस्वीर, जहां हमलावर खुलेआम घर में घुसकर हमला कर देते हैं। कमाल तो यह है कि इसके बाद भी योगी सरकार का दावा है कि हमारे राज्य में सुरक्षा चाक चौबंद है। अखिलेश यादव ने पूछा था कि क्या यही है सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की असलियत। इसी पर सीएम योगी तमतमा उठे थे। पहले तो उन्होंने भरे सदन में सपा के साथ अखिलेश यादव को तीखे तेवर में खरी खोटी सुनाई
और इसके बाद उन पर अतीक अहमद को पनाह देने का आरोप चढ़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर पिता से विरासत में मिली सत्ता को लेकर भी निशाना साधा। योगी को इतने पर भी चैन नहीं आया तो मुलायम सिंह यादव के पुराने बयानों को लेकर भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जो महिला राज्यपाल का सम्मान नहीं कर सकते वो आधी आबादी का सम्मान करेंगे क्या? उनके शासनकाल में ही गेस्ट हाउस कांड की घटना घटी थी। यह आचरण उस समय सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान सामने आए थे। ऐसे ही तमाम वक्तव्य सामने आए थे। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। यह आश्चर्यजनक स्थिति है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने रेप के आरोपियों को फांसी की सजा देने की बात चलने पर एक सभा के दौरान कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या उसके लिए फांसी चढ़ा दोगे? योगी ने उसी भाषण का जिक्र करके सपा पर निशाना साधा तो अखिलेश भड़क गए। वो योगी को भाषण के दौरान बीच में टोकने लगे। इस पर मुख्यमंत्री तमतमा गए और अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को अगर मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे आदमी की अनिवार्य शालीनता से मुक्त भी कर दिया जाए तो वो संत होने का दावा करते हैं। गोरखनाथ पीठ के प्रमुख हैं और बाबा गोरखनाथ की शिक्षाओं में शामिल है कि एक साधु को कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। वो कहते थे, गोरख कहे सुन रे अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनबा, मुख से कछुना कहना। मतलब गोरखनाथ कहते हैं कि जीव जगत में योगी अपनी आंख से सब देखे, कान से सब सुने, लेकिन क्या सही है क्या गलत इसके विवाद में न पड़े, इसके बारे में अपना मत न व्यक्त करे। योगी को दृष्टा बनना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ की दृष्टि देख ही ली आपने, तू तड़ाक से लेकर तुम्हारे बाप तक पहुंच गए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। दरअसल अखिलेश यादव का कसूर बस इतना था कि उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, सरकार की खामियों को उजागर कर दिया था और योगी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सपा के कार्यकाल को आगे कर रहे थे। यह बीजेपी की पुरानी आदत है। नरेंद्र मोदी यही संसद में करते हैं। जब पूछा जाता है कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ गई है तो कहते हैं कांग्रेस क्या पूछेगी, आपके जमाने में तो भ्रष्टाचार होता था। जब पूछा जाता है कि महंगाई इतनी क्यों है तो कहते हैं आपने तो आपातकाल लगा दिया था। जब पूछा जाता है कि अडानी पर जेपीसी की जांच क्यों नहीं कराते तो कहते हैं आप अपने नाम में नेहरू क्यों नहीं लगाते, गांधी क्यों लगाते हैं। वो जब भी फंसते हैं पिछली सरकार की कमियां गिनाने लगते हैं। योगी भी यही कर रहे थे। इस पर अखिलेश ने उन्हें टोका तो गोरखनाथ जैसे महान संत की पीठ के प्रमुख भद्दी भाषा और गंदे लहजे पर उतर आए। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव के बाप तक पहुंच जाना, तू तड़ाक पर उतर आना उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की वो कालिख बन चुकी है जो छुड़ाई नहीं छूटेगी। ये है योगी सरकार की मर्यादा की असलियत। जब विपक्ष के सवालों का जवाब न दे सको तो विपक्ष के नेता पर व्यक्तिगत हमला कर दो। योगी आदित्यनाथ की भाषा और लहजे ने मुख्यमंत्री की गरिमा को तार तार कर दिया है। यह बता रहा है कि उनके पास विपक्ष के सवालों के वाजिब जवाब नहीं है। उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। कमाल तो यह है कि अखिलेश के साथ तू तड़ाक और उनके बाप तक पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभिभाषण की चर्चा करते हैं तो कोई भी प्रमुख सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करता है और भावी उपलब्धियों की भी चर्चा करता है। यही पूरे देश के अंदर होता है। संसदीय परंपराएं यही हैं। अब कोई योगी आदित्यनाथ से पूछे कि नेता प्रतिपक्ष के बाप तक पहुंच जाना, तू तड़ाक पर उतर आना किस संसदीय परंपरा के अंतर्गत आता है। कमाल तो यह है कि सीएम का तू तड़ाक करना, मरे हुए बाप को विधानसभा में घसीट लाना, व्यक्तिगत हमला करना भी परंपरा है, लेकिन सत्र के दौरान विपक्ष का सरकार से सवाल पूछना, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना, सरकार की खामियां गिनाना, राज्य की हालत पर चर्चा करना, यह सब उसी परंपरा के तहत अपराध हो जाता है। बाबा गोरखनाथ ने ठीक ही फरमाया था कि नाथ कहता सब जग नाथ्या, गोरख कहता गोई, कलमा का गुर मेहमन होना, पहले मुआ सोई। मतलब नाम में नाथ लगा लेने से
कोई बंधन मुक्त नहीं हो जाता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।